नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो T20 का मुकाबला स्टार्ट हो रहा है, जो मैच कल शाम को 7 बजे 23 नवंबर को ये मैच खेला जाएगा। शाम को 7 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन, कुछ फैंटेसी टिप्स, कुछ एनालिसिस, कुछ कह सकते हो पिच रिपोर्ट, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पिच रिपोर्ट। अपन सीधी बात करेंगे, कोई अलग बात नहीं करेंगे, सीधा जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगा। इस पिच के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। अभी कुछ साल पहले, या आप कह सकते हो कि कुछ दिन पहले के मुकाबले के पहले की बात करें इस विशाखापट्टनम मैदान की, तो विशाखापट्टनम मैदान में श्रीलंका और भारत के बीच एक मैच खेला गया था, जिसमें 80 के आसपास रन के आउट श्रीलंका हो गई थी और भारत ने ये मैच आसानी से जीत लिया था चेस करते हुए। फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच हुआ था, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए कुछ अच्छे रन बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया भी उसको आसानी से चेस कर गई। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वापस मैच खेला गया, अफ्रीका और भारत के बीच मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 180 के आसपास रन बनाए थे और अफ्रीका 126 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। इस तरह के कुछ मुकाबले आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इससे हमें समझ आता है कि चेस करना इस मैदान पे थोड़ा आसानी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, बट मैं आपको रियल बताऊं तो चेस करना इस मैदान पे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि शाम का मुकाबला खेला जाएगा और शाम के 7 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा। तो पहली बैटिंग में तो कोई ओस आपको देखने को मिलेगी नहीं। 2 घंटे के अंतराल तक या 1.5 घंटे तक जो पहले बैटिंग चलेगी, उसमें कोई ओस आपको 8-9 बजे तक ओस देखने को नहीं मिलेगी। मगर जैसे ही चेस करने को टीम आएगी, तब 9 बजे या 8:30 बजे के आसपास जब बैटिंग आएगा, सेकेंड बैटिंग, तब ओस गिरना स्टार्ट हो जाता है भारत के सरजमी पर। और विशाखापट्टनम में अभी सर्दी का माहौल है, तो जल्दी ही ओस गिरना स्टार्ट हो जाता है, आपको ये बात पता है। तो ओस ड्यू का मतलब ओस ही होता है। ओस अगर स्टार्ट हो गया और हल्के हल्के ओस लगने लगे बॉल पे, तो स्पिनर को भी बॉलिंग करने में डिफिकल्ट होगा, तेज गेंदबाज को भी बॉलिंग करने में डिफिकल्ट होगा। तो आसानी से चेस करते इस मैच को जीता जा सकता है, चाहे कोई भी टीम बैटिंग सेकंड करे, चाहे भारत करे या चाहे ऑस्ट्रेलिया करे। ये आपको समझना होगा। और उससे पहले एक चीज और समझनी होगी कि ये मैदान, जो यहाँ की जो मिट्टी आप देखोगे, पिच हमेशा स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है और स्पिनर्स के फेवर में रहती है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ सपाट पिच है और ना आपको हरी घास देखने को इस मैदान पर मिलेगा। यहाँ मिट्टी आपको थोड़ी उखड़ी हुई दिखेगी, हल्की हल्की दरारें नहीं दिखेगी, उखड़ी हुई मिट्टी दिखेगी हल्की। कहीं गड्ढे दिखेंगे, कहीं एक साइड गड्ढा दिखेगा, कहीं जहाँ ऑफ स्पिन का बॉल पड़ता है वहाँ गड्ढा दिखेगा, कहीं लेग स्पिन का बॉल पड़ता है वहाँ आपको गड्ढा दिखेगा, और मिट्टी थोड़ी बिखरी बिखरी दिखेगी। इसमें क्या होता है कि इस तरह की मिट्टी जब भी आपको मैदान पर देखने को मिले, तो आप समझ जाइए कि ये मैदान स्पिनर को सपोर्ट करने वाला है और स्पिनर्स को विकेट मिलने के चांस ज़्यादा है। और तेज गेंदबाज को भी मिलते हैं, मगर स्पिनर्स के थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्पिन को टर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है ऐसी मिट्टियों पर। और पिच, ये मिट्टी इस तरह के ही पिच आपको इस विशाखापट्टनम का पिच आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो फाइनल पिच होगी, जो आपको बनाई हुई बनेगी, तो वो टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि किसको ज़्यादा फेवर कर रही है। 99% स्पिनर्स को फेवर करेगी, और शुरुआत के जो पहले बॉलिंग करेंगे उनके तेज गेंदबाज को भी ये पिच फेवर कर सकती है। मगर स्पिनर्स के थोड़े बॉल वाला कह सकते हो आप, ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको टर्न मिलता है इस मैदान पर, तो अच्छी बॉलिंग स्पिनर्स करते हैं। अब हम जानते हैं कि टीम में किस खिलाड़ी को लेना है और किस खिलाड़ी को नहीं लेना। कुछ मैंने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लिखे हैं, कुछ भारतीय खिलाड़ी लिखे, जो प्रेडिक्ट किए मैंने कि ये लोग एक्चुअली में इस मैच को पहला T20 खेल सकते हैं। जैसे, और भारत के भी कुछ खिलाड़ी ऐसे जो T20 खेल सकते हैं पहला, और कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे जो नहीं भी खेलते, आपको नजर आएंगे। तो मैं आपको भारत की तरफ से पहले बताऊं, तो भारत की तरफ से आपको 2 विकेट कीपर देखने को मिलेंगे, एक तो ईशान किशन और जे शर्मा। मुझे नहीं लगता जे शर्मा को मौका दिया जाएगा, ईशान किशन के साथ ही रेफर करेगी भारतीय टीम और ईशान किशन को ही खिलाया जाएगा, तो ईशान किशन मैंने रखा। उनकी तरफ से आपको मैथ्यू बेड, जो कि कैप्टन है, तो 100% विकेट कीपर है, कैप्टन है, तो यही खेलता हुआ नजर आएगा। जॉस इंग्लिश को मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कैप्टन है तो कैप्टन तो खेलेगा ही। तो 2 विकेट कीपर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मैथ्यू बेड और ईशान किशन। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी टीम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है तो आप पहले बैटिंग वाले को विकेट कीपर ले लिया, और सेकंड बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपर को ना ले। देखो, यहाँ पे 50-50 का मैच चलता है। 50-50 का मतलब इनके भी विकेट गिर सकते हैं और अपने भी विकेट गिरेंगे। अगर चेस करने को टीम आती है तो उनके विकेट गिरेंगे, हो सकते हैं थोड़े कम गिरे। तो हम उम्मीद करेंगे कोई भी टीम पहले अगर बैटिंग कर रही है तो उनके विकेट कीपर जाए। अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप ईशान किशन के साथ जा सकते हैं, और मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो आप मैथ्यू बेड के साथ जा सकते हैं। मैथ्यू बेड के साथ आप चेस करते हुए बिल्कुल मत जाना। मुझे नहीं लगता कि चेस करते हुए मैथ्यू बेड सेकंड इनिंग में इतना कोई आशा रहेगा, खास रहेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में अगर मान लो
स्पिनर्स थोड़े भी गेम में आए तो मैथ्यू वेड स्पिनर्स को नहीं खेल पाएगा और आउट होते हुए नजर आ सकता है। ईशान किशन भारतीय बल्लेबाज है, लेफ्टी है, तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो। और इनके पास ऑफ स्पिनर में एक मैक्सवेल ही है। अगर मैक्सवेल खेलता है तो अगर ये प्रॉपर अपने 5 गेंदबाज खिलाए तो बात अलग है। अगर 5 गेंदबाज नहीं खिलाते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल आपको खेलता हुआ इनके नजर आ सकता है। तो ईशान किशन ही है आपके लिए एक अच्छा पिक रहेगा। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये 4 टॉप क्लास के बल्लेबाज है। देखो T20 में बहुत सारे बल्लेबाज नहीं खिलाए जाते, आप यहाँ 5-5 या 4-4 बल्लेबाज लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि T20 तेज तरार मुकाबला है। एक ही बल्लेबाज आपको 60 से 70 रन बनाते हुए दिखेगा, बाकी आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। कोई 30 रन की तेज तरार पारी खेलेगा, कोई 25 रन की तेज तरार पारी खेलते हुए नजर आएगा। तो कम ही बल्लेबाज रहते हैं। ऑलराउंडर और बॉलरों का मैच माना जाता है T20, ये आप ध्यान रखना। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल 2 टॉप क्लास के ऑल बैट्समैन है भारत की तरफ से। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों में से हमें किसे लेना है? तो देखो अगर आपको लगता है कि भारत चेस करने आ रही है, तो आप दोनों को लेके जा सकते हो। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो मेरे अनुसार आप ऋतुराज गायकवाड़ को लेके चले, यशस्वी जायसवाल को आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों ड्रॉप कर सकते हैं? कि देखो यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करने का मैं कारण बता रहा हूं कि ऐसा है कि ये लेफ्टी बल्लेबाज है और ये थोड़ा तेज खेलता है। जहां ऋतुराज गायकवाड़ 10 गेंद में 15 रन बनाएगा, वो ये 10 गेंद में 30 रन 25 रन बनाने की कैपेबल रखता है और पहले गेंद से ही हिट करने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये मैदान ऐसा तो नहीं है कि बैटिंग फ्रेंडली है। अगर मैदान बैटिंग फ्रेंडली होता तो आप यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में प्रेफर करते, मगर बैटिंग फ्रेंडली ना होने के कारण थोड़ा बॉलर को सपोर्ट करता है, इसलिए मैं यशस्वी जायसवाल को नहीं रखता हूं। मिस हिट होते ही ये बल्लेबाज आउट होते हुए आपको नजर आ सकता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाएं और मैं भी आपको ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही नजर आऊंगा। ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम में आप रख सकते हैं और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं अगर आप ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो। बाकी मैं आपको ऋतुराज गायकवाड़ प्रेफर करूंगा, आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाएं। स्मॉल लिंक में भी आप जाना चाहे तो 2 जाए, बाकी मैं आपको जो कह रहा हूं, मेरे प्रेडिक्शन होते हैं, मैं अपने हिसाब बताता हूं। मैं कहूंगा आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाए। चेस करें तो दोनों को ले सकते हो, अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाए। अब यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो देखो एक तो ट्रेविस हेड इनके ओपनिंग करते हुए नजर आएगा और एम शॉट ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेगा, तो अभी इसको अपन छोड़ देते हैं। बल्लेबाजी में स्मिथ आपको देख सकता है, टीम डेविड खेलता हुआ नजर आ सकता है मुझे लगता है इस मैच में, और मैथ्यू वेड तो विकेट कीपर में आ गया। तो टॉप क्लास के 3 बैट्समैन होंगे इनके, टीम डेविड, स्मिथ और ट्रेविस हेड। देखो अब मैं यहाँ पे एक जो बल्लेबाज डाल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसको ध्यान में रखना। अपन थोड़ा सा फेवर, इस मैच को जीतने का फेवर भारत के पक्ष में रखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी स्पिन नहीं खेलती है। तो अपना ये उम्मीद है कि ये मैच भारत जीतेगी, इतनी आसानी से ना जीते बट भारत ये मैच जरूर जीतेगी। तो अपन भारत के पक्ष में ही फेवर बना के देखो। आप चाहें तो देखो स्मिथ को यहाँ पे अपनी टीम में रख सकते हैं, T20 है, इतना अच्छा नहीं रहता मगर टुक टुक करके आपको ये पॉइंट दे देगा, तो इसलिए स्मिथ में प्रेफर कर रहा हूँ आपको अपने टीम में। ट्रेविस और टीम डेविड में अगर आप किसी को लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा। अगर आप ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो स्मिथ की जगह टीम डेविड को आप जरूर ट्राई कर लेना। ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो स्मिथ को बिल्कुल मत लेना ग्रैंड लिंक में, और टीम डेविड को डाल देना, ठीक है। ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में अगर स्मॉल लिंक आप खेल रहे हो तो आप स्मिथ के साथ ही जाना। ट्रेविस हेड का मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कह रहा हूं अपने टीम में लेने का। मैं क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैदान बैटिंग फ्रेंडली है ही नहीं, तो टीम ट्रेविस हेड इस मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आएगा, और ये मेरा प्रेडिक्शन भी है। 100% इस मैच में ट्रेविस हेड फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है, तो मैं अपनी टीम में बिल्कुल नहीं रहा हूं और आपको लेने को भी नहीं कह रहा हूं। एक जगह जो खाली रह रही है उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा तिलक वर्मा। अगर आपको लगता है कि भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी तो तिलक वर्मा कंफर्म मस्ट पिक की तरह अपनी टीम में रखना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बचता है सूर्य कुमार यादव, जो कि हर कोई लेना चाहता है अपनी टीम में और कैप्टन है तो ट्राई करने की कोशिश करेगा। तो देखो अगर आप सूर्य कुमार यादव को टीम में लेने की कोशिश करोगे तो आपके कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो T20 का मुकाबला है, 4-4 बल्लेबाज आप नहीं ले सकते, जैसे तिलक वर्मा ले लिया, ऋतुराज ही ले लिया, और आपके पास ईशान किशन है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो फिर 3 बल्लेबाज काफी होते हैं रन बनाने के लिए।
आप 4-4 बल्लेबाज अपनी टीम में नहीं भर सकते, बिकॉज आपके पास ऑलराउंडर भी है, तो ऑलराउंडर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ करते हैं। तो T20 में इतने बल्लेबाज मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, या तो आप तिलक वर्मा रखना या आप सूर्य कुमार यादव रखना। ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो, रिंकू सिंह को भी ट्राई कर सकते हो। अगर रिंकू सिंह अपनी टीम में लगभग रिंकू सिंह खेलता हुआ नजर आएगा। अगर रिंकू सिंह नहीं खेलता तो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही खेलते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है अक्षर पटेल ये मैच खेलेगा, वाशिंगटन सुंदर ये मैच नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अक्षर पटेल सूर्य कुमार यादव का खास दोस्त है, तो इसको ही मौका दिया जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है इसको ही मौका दिया जाएगा। बाकी अगर टीम के प्रेफरेंस देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके पास लेफ्टी बल्लेबाज है। ट्रेविस हेड शुरुआती ओवर में, मैथ्यू बैड भी लेफ्टी है, तो ऑफ स्पिनर चाहिए भारत के पास, तो वाशिंगटन सुंदर एक अच्छा ऑफ स्पिनर है और अपनी टीम में मस्ट पिक की तरह रख सकते हो। तो मैं आपको ये समझाने कर रहा हूँ। तो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, स्मॉल लिंग में आप तिलक वर्मा के साथ जा सकते हो और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो। ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो और भारत पहले बैटिंग कर रही है तो रिंकू सिंह को ट्राई करना, और अगर भारत चेस कर रही है तो सूर्य कुमार यादव को और तिलक वर्मा, इन दोनों में से किसी में भी जीएल में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेविस हेड का मैंने मना कर दिया है, टीम डेविड का मैंने कह दिया आपको। ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन में ट्राई करना है, स्मॉल लिंग में आपको कोई मतलब नहीं है। स्मॉल लिंग में स्मिथ ही ठीक है, और ट्रेविस हेड का मैंने आपको कॉम्बिनेशन पटिशन कर दिया, ये फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एम शॉट, ऑलराउंडर सेक्शन में बात कर रहे हैं अपन। एम शॉट मस्ट पिक की तरह आपको टीम में रखना। एम शॉट को अपनी टीम में मस्ट पिक की तरह रखना है। आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएगा, क्योंकि डेविड वार्नर अनेबल बता रहा है, मतलब ड्रीम टीम में अनेबल बता रहा है, तो बिल्कुल नहीं खेलेगा डेविड वार्नर। तो एम सेट ओपनिंग भी करेगा और अच्छी गेंदबाजी भी कर लेता है। बिग बैश लेन का टॉप क्लास का तेज तराज खेलने वाला बल्लेबाज है, तो एम शॉट को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। या तो एम शॉट को ट्राई करो या ट्रेविस हेड। बाकी मैं आपको ट्रेविस हेड बिल्कुल मना कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं एम शॉट के साथ जाए। एम शॉट आपके लिए मस्ट पिक है। ठीक है, बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा। अब भारत के पास दो ऑलराउंडर खेलते हैं, या तो वाशिंगटन सुंदर खेलेगा या अक्षर पटेल खेलेगा। इन दोनों में से किसी एक ऑलराउंडर के साथ ही जाना। मुझे लगता है वाशिंगटन सुंदर को मौका देना चाहिए, क्योंकि ऑफ स्पिन करेगा और अच्छा बैटिंग भी कर लेता है। अगर वाशिंगटन सुंदर खेले तो वाशिंगटन सुंदर मस्ट पिक। अक्षर पटेल खेले तो आप एक बार अक्षर पटेल को ड्रॉप करने की कोशिश कर सकते हो। बाकी ग्रैंड लिंग में करना, स्मॉल लिंग में मत करना, क्योंकि स्पिन का मैदान है, तो ये अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अपना 5 ओवर डालेगा, सॉरी 4 ओवर डालेगा, तो विकेट लेने के चांस थोड़े स्पिनर के बनते हैं इस मैदान पे। तो अक्षर पटेल भी आप स्मॉल लिंग में रख सकते हो। कोई भी इनमें से खेले तो स्मॉल लिंग में तो आपके मस्ट पिक ही है। अक्षर पटेल खेले तो भी मस्ट पिक है, वाशिंगटन सुंदर खेले तो भी मस्ट पिक है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मुझे जो आ रहा है, या मोइज़ेक स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे मुझे नहीं लगता कॉम्बिनेशन टीम तैयार करके दी गई है, तो दोनों खेलते हुए नजर आ सकते हैं। किसी एक को भी आप अपनी टीम में ट्राई करें, दोनों को बिल्कुल ट्राई नहीं करें। दोनों को तभी ट्राई करें जब आपको लगे कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है ग्रैंड लिंग कॉम्बिनेशन में, तो ट्राई करें। बाकी ग्लेन मैक्सवेल को ही आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आ सकता है, इसलिए मैं आपको ग्लेन मैक्सवेल का कह रहा हूं। ग्लेन मैक्सवेल कब करे? ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो ग्लेन मैक्सवेल को भी कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो भी मोइज़ेक स्टोनिस कर सकते, दोनों को भी कर सकते हैं। मोइज़ेक स्टोनिस एक अच्छा खेलता खिलाड़ी है, ग्लेन मैक्सवेल अच्छा खेलता खिलाड़ी है। इन दोनों में प्रेफरेंस देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल का एक अच्छा प्रेफरेंस है, ये आप ध्यान रखना। पर ग्लेन मैक्सवेल मुझे लगता है कि नॉर्मल मैच की तरह बिहेव करेगा और इतना सीरियस होकर नहीं खेलेगा इस मैच को, और उल्टा सोचा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जा सकता है। तो आप मोइज़ेक स्टोनिस के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लिंग में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में देखो, आपको प्रसिद्ध कृष्णा मस्ट पिक की तरह खेलता हुआ नजर आएगा। रविचंद्रन बिश्नोई मस्ट पिक की तरह खेलता हुआ नजर आएगा। एस सिंह भारत की तरफ से, अर्शदीप सिंह खेलता हुआ नजर आएगा। या तो आवेश खान खेलेगा या मुकेश कुमार खेलेगा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, ये आप ध्यान रखना। ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलर देखोगे तो सैन एबॉट, नाथन एलिस, एडम जंपा या तनवीर संघा। जैन बेरेंड्रॉप मुंबई का टॉप क्लास का बॉलर है, शुरुआती ओवर में बॉलिंग करता था मुंबई के लिए, आपको पता है जैन बेरेंड्रॉप। और के रिचर्डसन बिग बैश का सबसे टॉप क्लास का बेस्ट बॉलर, बैटिंग भी करता है के रिचर्डसन, बहुत टॉप क्लास का बॉलर है। तो देखो 4 बॉलर खेले आते आएंगे। अब मैं आपको समझाने कर रहा हूं कब किसको कब लेना है। प्रसिद्ध कृष्णा भारत पहले बॉलिंग कर रही है, जरूर अपनी टीम में रखें, हो सकता है। या फिर या आप अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यहां पे नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ए सिंह,
देखो सबके मस्ट पिक की तरह जगह बनते हैं, हर किसी को कहीं पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि सभी बॉलर विकेट नहीं लेते हैं। अपने ऑलराउंडर भी लिए तो अपन उम्मीद करते हैं कि ऑलराउंडर भी एक आधी विकेट ले। उस तरह से टीम प्रसिद्ध कृष्णा, ए सिंह में से किसी एक को साथ आप जा सकते। मैं बताऊंगा अभी किसको साथ जाना है। पहले बॉलिंग भारत कर रही है, देखो रवि बिश्नोई को आपको मस्ट पिक रखना है। भारत पहले बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे तो भी, सेकंड बॉलिंग करे तो बहुत अच्छा बॉलर है। चेस करते हुए कोई भी टीम चेस करती है तो सेकंड बॉलिंग में अच्छा ही बॉलिंग करता है। बाकी पहले बॉलिंग करते हुए रवि बिश्नोई आपके लिए विकेट टेकर गेंदबाज हो सकता है, तो रवि बिश्नोई को मस्ट पिक की तरह रह सकते हैं। अब भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत चेस करने आएगी नाथन एलिस, ये एक ऐसा बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए तो सबसे अच्छा पिक है और सेकंड में भी एक अच्छा पिक माना जाता है। तो नाथन एलिस को आप मस्ट पिक की तरह अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको या तो एडम जंपा खेलेगा या तनवीर संगा, दोनों ही लेग स्पिनर है, इन दोनों में से कोई एक खेलता होगा। अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अच्छी बॉलिंग है और थोड़े बहुत भी इंडिया टीम को टक्कर दे दे तो आप एडम जंपा या तनवीर संगा किसी भी एक स्पिनर के साथ सेकंड इनिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तनवीर संगा, फिर आपको ज़्यादा तेज गेंदबाज इनके लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मान लो कि समझा रहा हूँ मैं आपको, अब मान लो अगर आप कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करने आ रही है तो के रिचर्डसन ये लोग लगभग खेलते हुए या जे बैरन ड्रॉप, इन दोनों में से किसी एक को लेना। के रिचर्डसन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा बॉलर है तो आप इनको ट्राई कर सकते। जे बैरन ड्रॉप को भारतीय टीम ने खेल रखा है, क्या पता इतना अच्छा बॉलिंग ना करे, बाकी के रिचर्डसन ठीक रहेगा। फिर आपके लिए एक बॉलर एडम जंपा, सॉरी नाथन एलिस, एडम जंपा मैं नहीं कह रहा हूं आपको, नाथन एलिस, इसको आप जरूर अपनी टीम में ट्राई करना। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में गेंदबाजी करेगा ये बंदा, और केशन भी डेथ में करेगा, मगर नाथन एलिस तो पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए डेथ में गेंदबाजी करेगा। शुरू में भी बीच में ओवरों में गेंदबाजी भी करता है ये, और डेथ के ओवर में एक दो ओवर ये दो से ज़्यादा ओवर ही फेंकने की कोशिश करता है डेथ में, तो विकेट टेकर गेंदबाज हो सकता है डेथ में तबले से। अब आपको भारत सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आ रही है तो आपको रवि बिश्नोई मस्ट पिक की तरह रखना है। फिर मैं आपको कहूँगा सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा रखना, क्यों, और क्या नाम है, या आवेश खान खेले तो आवेश खान को आप सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, आवेश खान अगर खेले तो। बाकी अर्शदीप सिंह को सेकंड इनिंग में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, प्रेफरेंस करूँगा टीम में रखें। ठीक है, इस तरह से आप टीम बना सकते हैं। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की ओर जाना है तो मैं आपको ज़्यादातर कहूँगा आप बॉलर के साथ ही जाएं या फिर ऑलराउंडर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन जाएं। भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपने टीम में ऋतुराज को नहीं ले रहे और यशस्वी जायसवाल को ले रहे हो तो यशस्वी जायसवाल के साथ मैं कैप्टन का बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तेज खेलता और तेज खेलता हुआ खिलाड़ी कभी भी आउट हो जाता है। तो आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पहले बैटिंग करते हुए उम्मीद कर सकते हो कि एक 60-70 रन की पारी खेले तो ही जाना। बाकी तिलक वर्मा हो या सूर्य कुमार यादव, किसी को भी अगर आपने टीम में ले रहे हो स्मॉल लीग में तो आप वाइस कैप्टन इनमें से जा सकते हो। कैप्टन के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि T20 में इतने ओवर नहीं होते कि कोई भी बल्लेबाज कभी भी आके 70-60 रन की पारी खेल दे, तो वाइस कैप्टन ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से अगर आपको लगता है तो एम शॉट एक आपके लिए वाइस कैप्टन हो सकता है, अच्छा ट्राई कर सकते हो। या फिर आप ग्लेन मैक्सवेल खेले तो ग्लेन मैक्सवेल को भी आप अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कैप्टन अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत के पक्ष में टीम बना रहे हो तो भी आप ऑस्ट्रेलियन के किसी भी ऑलराउंडर को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसमें कैप्टन आपके लिए एक एम शॉट भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और एम शॉट तेज तरह अच्छा रन भी बनाएगा और 2-4 ओवर भी डाल दे, तो इस तरह से आप या ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है भारत जीत रही है तो रवि बिश्नोई को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। कब कर सकते हो? पहले बॉलिंग में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। पहले बॉलिंग में ही ज़्यादातर मुझे लगता है ठीक रहेगा। क्यों पहले बॉलिंग में? क्यों सेकंड इनिंग में ओस आ सकती है, तो क्या पता अगर चेस करने आ रही है ऑस्ट्रेलिया तो आसानी से चेस कर ले टीम को और इतना विकेट ना गिरे ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं सेकंड इनिंग में प्रेफर नहीं करूंगा बिश्नोई। फर्स्ट इनिंग में कर सकते हो। अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप जरूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन। अर्शदीप सिंह को मैं नहीं कह रहा हूं, प्रसिद्ध कृष्णा के फॉर्म भी अच्छा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा करके आ रहा है, और अर्शदीप सिंह इतना कुछ अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के भी नहीं आ रहा है और इतना कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं है। रवि बिश्नोई या प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों का डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और अच्छा करके आ रहे हैं। आवेश खान का भी यही हालत खराब है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और मुकेश कुमार का भी लगभग यही परफॉर्मेंस है। प्रसिद्ध कृष्णा हर एक मैच में एक विकेट तो ले ही लेता है और बिश्नोई के लगभग एक मैच में हर मैच में विकेट रहते हैं। के रिचर्डसन, अगर ऑस्ट्रेलिया को
को ट्राई करना है तो के रिचर्डसन को वाइस कैप्टन कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। प्रसिद्ध कृष्णा में कब कह रहा हूँ, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में कह रहा हूँ, ठीक है। स्मॉल लीग में तो आप ज्यादातर ऑलराउंडर या बैट्समैन के साथ ही जाए, ठीक है। इस तरह से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप ट्राई। अब मैं आपको कुछ मेरी तरफ से जो प्रेडिक्शन दे रहा हूं उस प्रेडिक्शन को आप समझने की कोशिश। लोग कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो उन कंफ्यूजनों को दूर करते हुए मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन आपको देता हूं। ऋतुराज गायकवाड़, भारत अगर पहले बैटिंग कर रही है या भारत सेकंड बैटिंग कर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको प्रेडिक्शन देके बता रहा हूं। ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ये दोनों भारत की तरफ से रन मारते हुए आपको नजर आएंगे। इनके साथ या तो सूर्य कुमार यादव होगा या फिर आपको ईशान किशन, ये दो या रिंकू सिंह, ये तीन में से कोई एक हो सकता है। ज्यादातर चांस मुझे अगर देखा जाए तो ईशान किशन का लग रहा है या सूर्य को। रिंकू सिंह का क्या पता, बैटिंग भी इतना आए, लॉटिंग हो, कम हो, कह नहीं सकते। तो ग्रैंड लीग में आप कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो रिंकू सिंह के साथ आप जा सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके, ठीक है, या ईशान किशन को ड्रॉप करके मैथ्यू बैड ले ले विकेट कीपर में। बाकी मेरे प्रेडिक्शन है ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा आपको रन बनाते हुए नजर आएंगे। बॉलिंग में भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा 2 से ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आएगा और रविचंद्रन बिश्नोई भी आपको विकेट लेता हुआ नजर आएगा, ये मेरे प्रेडिक्शन है। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान, इनमें तीन में से कोई भी बॉलर खेले तो ये देखो तीनों ही तेज गेंदबाज है, तो पहले बॉलिंग करते हुए अगर अर्शदीप सिंह पहले बॉलिंग करता है तो आपको एक आधी विकेट लेते हुए नजर आ सकता है, या अर्शदीप सिंह ठीक ठाक रहेगा, इतना कोई खास नहीं रहेगा। सेकंड इनिंग में अर्शदीप सिंह लगभग फ्लॉप भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो स्मिथ आपको रन बनाते हुए नजर आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मोजेक स्टोनिस या ग्लेन मैक्सवेल, ये दोनों बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक। और रही बात नाथन एलिस का, तो ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करे या सेकंड बॉलिंग करे, नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट लेगा, ये आप ध्यान रखें, ये मेरे प्रेडिक्शन है। स्पिनर्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा अगर खेलता है तो सेकेंड इनिंग में विकेट ले सकता है और फर्स्ट इनिंग में भी एडम जंपा विकेट ले लेगा, ये मेरे कुछ प्रेडिक्शन है। इन प्रेडिक्शनों को ध्यान में रखते हुए आप टीम बना सकते हैं। बाकी किसको कैसे लेना है वो मैंने आपको पूरी टीम में समझा दिया है, तो उस चीज को समझ के भी आप पूरी तरह से टीम बना सकते हैं, ध्यान रखें। मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे एक स्मॉल लिंक की टीम दूंगा, हो सकता है तो 2 ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन की टीम दूंगा। बाकी मैंने ग्रैंड लिंक में कॉम्बिनेशन बताने के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि टैम डेविड लेना है, स्मिथ लेना है, सूर्या लेना है, कैसे लेना है, वो चीजें मैंने ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में आपको समझा दिया है, तो उसके आधार आप अपनी टीम बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।